हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीटेट फरवरी 2016 का फर्स्ट पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि इतने का मान x है तो इसका मान बताना है हमें। ठीक है, x किसकी वैल्यू दी है 547.527 अपॉन 0.0082। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है x। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे ऊपर से नीचे, कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3, तो नीचे करेंगे 1000 की मल्टीप्लाई और नीचे 1 2 3 4 डिजिट है तो पॉइंट हटाएंगे तो करेंगे 1 के आगे 4 0 और लगा देंगे। ठीक है, तो 3 0 से तो 3 0 कैंसिल, तो 1 0 बचेगी। तो इधर कितना बचा नंबर बचेगा 547 अपॉन 82। इसी की तो वैल्यू निकालनी थी। अब जो ये 10 मल्टीप्लाई में इसे दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी x अपॉन 10। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, x अपॉन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोण का संपूरक कोण, ठीक है, कोई कोण है x, उसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, संपूरक कोण होता है जिस ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 हो तथा उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। कोटिपूरक कोण कितना हो जाएगा ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो ये संपूरक कोण जो है इस कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। तो अगर हम 3 की मल्टीप्लाई इसी में कर देंगे इससे कोटिपूरक कोण में, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 3 गुना था तो हमने 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो दोनों बराबर हो गई। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 270 माइनस 3x, इधर आएगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो 3x इधर आ जाएगा प्लस में और ये माइनस के x और 270 इस 180 को इधर ले आएंगे तो माइनस में आएगा। 270 से 180 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 90 और ये बचेगा 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। ठीक है, और उसने हमसे क्या पूछा था तो कोण हमने कोण कितना माना था x डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी 45, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के चारों ओर 2.5 मीटर का एक रास्ता बना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल, मान लेते हैं कोई पार्क है, ये 30 मीटर चौड़ा है और 45 मीटर लंबा। ठीक है, अब इसके 2.5 मीटर रास्ता बनाया है चारों तरफ, तो 2.5 इधर बनाया होगा, 2.5 इधर बनाया होगा, 2.5 इधर, 2.5 इधर, तो ये बन गया रास्ता इसका इस तरीके से। ठीक है, तो हमें बताना है रास्ते का क्षेत्रफल, तो बस हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर हम पूरे का क्षेत्रफल निकाल के इंक्लूडिंग पार्क और ये रास्ते का, और इसमें से हम सिर्फ पार्क का माइनस कर देंगे, मतलब अंदर वाले का, तो रास्ते का ही तो बचेगा इसका। तो इसकी डायमेंशन कितनी है अंदर वाले की, तो पता है हमें 30 और 45। ये 2.5 मीटर इधर भी है और 2.5 मीटर इधर भी है, यहाँ से यहाँ तक कितना था वो 30 और इधर 2.5 और 2.5 इधर भी, तो टोटल कितना हो जाएगा 35। और इसी तरीके से 2.5 ऊपर है यहाँ पर और 2.5 नीचे है, तो टोटल कितना हो जाएगा 50। तो पूरा जो एरिया है टोटल एरिया उसमें से माइनस कर देंगे हम किसका, पार्क का एरिया ऑफ गार्डन। ठीक है, उसका कितना लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 50 इंटू 35 माइनस गार्डन का कितना है 30 इंटू 45, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 25 को 5 कैरी 2 5 3 15 और 2 17 माइनस ये हो जाएगा 13500, सॉरी 1 0 बचेगी लास्ट में, तो कितना माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 400 बच जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, मीटर में दिए हुए डायमेंशंस, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पूरे का निकाल के उसमें से बस पार्क का माइनस कर दिया, तो कितना बचेगा बस रास्ते का एरिया बचेगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, तो त्रिभुज के कोण होंगे 2 3 और 5, 2 + 3 5, 5 + 4 9। 9 रेशियो की वैल्यू कितनी है, कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 से डिवाइड कर देंगे 20 डिग्री। ठीक है, तो एंगल क्या हो जाएंगे, एक तो था 2 रेशियो में, 2 रेशियो एक की वैल्यू 20 है तो 2 की कितनी हो जाएगी 40, 3 की कितनी हो जाएगी 60 और 4 की कितनी हो जाएगी 80, तो हो जाएंगे 40 60 और 80, 40 60 और 80, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 13 और उनका लघुत्तम समावर्त 1989 है। यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या बताना है। ठीक है, तो हमें इनमें रिलेशन पता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 1 नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो LCF कितना 13, LCM कितना 1989 और एक नंबर है 117, तो दूसरा निकालना, दूसरे को मान लेते हैं y। तो 13 से कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स, 9 के टेबल में आता है, और 9 से कैंसिल कर देंगे, 9 2 18 बचा 1, फिर 18 तो 9 2 18 और 9 1 9, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 221।
तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आंकड़ों इतने का परिसर, परिसर मतलब रेंज, रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, जो भी मैक्सिमम डाटा दिया हुआ है मतलब सबसे बड़ा उसमें से मिनिमम मतलब सबसे छोटा माइनस करते हैं, ठीक है। तो उसको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं, तो पहले असेंडिंग में लगा लेते हैं इसे। तो सबसे छोटा है 15, 15 के बाद है 23, तो 23 टू टाइम्स आ रहा है 23, उसके बाद 25, 25 भी टू टाइम्स है 25, उसके बाद 27, 27 के बाद 40, 40 के बाद 42, ठीक है। तो मिनिमम क्या है 15 और मैक्सिमम क्या है 42, तो माइनस कर दीजिए 42 माइनस 15, तो 12 में से 5 7, 3 में से 1 2, तो 27, तो इसकी रेंज या परिसर कितना हो जाएगा 27, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 50 मीटर मल्टीप्लाई बाई 40 मीटर बाय 30 मीटर माप का एक घनाभकार मतलब क्यूबॉइड गोदाम है, इस गोदाम में कितने घनाभकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर क्यूब है, ठीक है। ये कोई गोदाम है, उसके में डायमेंशन दिया मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो उसमें कितने ऐसे बक्से रखे जा सकते हैं जिस बक्से का आयतन 0.8 मीटर क्यूब हो। तो बक्सों की संख्या निकालनी है, तो बक्सों की संख्या कितनी हो जाएगी, बक्सों की संख्या इजिकल टू गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन अपॉन एक बक्से का आयतन, ठीक है। जैसे हमने पहले भी किए हैं ऐसे क्वेश्चन, एक बक्से का आयतन। अगर वो फर्श पर टाइल्स वगैरह लगानी है तो उसमें एरिया लेते हैं कि कितनी टाइल्स लगेंगी। तो गोदाम का आयतन कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्यूबॉइड क्योंकि घनाभकार, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन बक्से का आयतन कितना है 0.8, तो पॉइंट हटाएंगे 1 0 ऊपर, ठीक है। 8 5 से 40, अब इन सबके मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 तो 25, 25 3 से 75 और 1 2 और 3 0, कितने बक्से रखे जा सकते हैं 75,000, ठीक है। 75,000 मतलब कि ऑप्शन तो शायद गलत लिखा हुआ था, इसको 72 को 75 कर ली, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इजिकल टू a + b √3 हो तो a और b का मान, ठीक है। तो इसको पहले हमें चेंज करके इस फॉर्म में लेके आना है, फिर कंपेयर कर देंगे। तो पहले इसे कैसे करेंगे, पहले रेशनलाइज कर लेंगे इसे। रेशनलाइज कैसे करते हैं, इसके कंजुगेट ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे √3 + 1 है तो नंबर तो यही रहेंगे, बस इनका प्लस है बीच में तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे सेम नंबर की मल्टीप्लाई, तो √3 - 1 √3 - 1, तो ये तो क्या हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे a + b और a - b, तो ये क्या हो जाता है a² - b², तो a क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इजिकल टू, अब इसको a - b का होल स्क्वायर खोल दीजिए, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² माइनस के 2ab, तो a क्या है √3, b क्या है 1, तो पहले √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2√3 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ जाएगा 3 + 1 - 2√3 अपॉन 2, तो जाएगा 3 + 1 4 - 2√3 अपॉन 2, ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं 2, तो हो जाएगा 2 - √3 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा 2 - √3, और ये किसके बराबर दिया क्वेश्चन में a + b √3 के, a + b √3 के, ठीक है। अब यहाँ से कंपेयर कर दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो जो √3 के साथ है वो क्या है b, तो b कितना हो जाएगा, ये है माइनस का 1, तो b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1, और जो अलग है वो क्या है a, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस क्वेश्चन इसको रेशनलाइज करना था और बाद में कंपेयर करना था कि जो √3 के साथ आएगा वो b होगा और जो अलग आएगा वो a होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है, प्रयोगशाला विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि या अनुसंधान विधि, ठीक है। तो देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर कौन सी आधारित है, प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन मतलब रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसमें देखा भी जाता है, सुना भी जाता है और समझा भी जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई छात्र 5050 को
550 लिखता है, तो इसका अर्थ है कि स्थानीय मानों की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, मतलब स्थानीय मान प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट उसके क्लियर नहीं है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है या जोड़ का ज्ञान है। ठीक है, जोड़ की तो कोई बात नहीं गई और ना इसमें से गणित का कोई कॉन्सेप्ट लगाया, और संख्याओं का ज्ञान, संख्या तो उसने सही लिखी है 5, बस एक जीरो गलत लिखी है, और वो किस वजह से कि उसे प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट या उसे पूरा अच्छे से क्लियर नहीं था कि प्लेस वैल्यू कहाँ पर होती है, किसकी होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी, उसे स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर भुजा के समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो समद्विबाहु मतलब समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हों, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड हमें दी हुई है क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर, तो √3/4 इंटू साइड 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर बोल सकते हैं 20 × 20, तो 4 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, तो 25 × 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफल में अनुपात होगा। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, तो एक को r1 मान लेते हैं और दूसरे को r2। इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:1, तो 2π से 2π कैंसिल, इनकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, r1 और r2 में रेशो मिल गया कितने का, 3:1 का। ठीक है, तो हमें निकालना उसके क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो πr1 का स्क्वायर और πr2 का स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल, r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर, और r1 और r2 का रेशो तो पता है हमें 3:1, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ जाएगा 9/1, या इसको हम लिख सकते हैं 9:1, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है। यदि उनका संपूर्ण पृष्ठ 5328 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई बताइए। ठीक है, तो 6, 5 और 4 है, तो इसको मान लेते हैं 6x, 5x और 4x। ठीक है, ये हो जाएगी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + HL इजिकल टू कितना दिया, 5328। तो 2 × LB 6x × 5x + B × H 5x × 4x + H × L 4x × 6x इजिकल टू कितना दिया, 5328। तो 2 से कैंसिल कर सकते हैं इनसे, 2 से कैंसिल करना, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8। 6 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 30x², 4 5 की 20x² + 6 × 4 24x² इजिकल टू 2664। तो कितना हो जाएगा, 30 और 20 50, 50 और 24 74x² इजिकल टू 2664। तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको डिवाइड में भेज देंगे, 2664/74। ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 37 टाइम्स, 2 × 1 = 2, 2 3 × 6, 2 3 × 6, 2 2 = 4। अब 37 को इससे डिवाइड करेंगे तो होगा 36 टाइम कैंसिल, तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। ठीक है, x की वैल्यू 6 आ गई, तो अब इनका वैल्यू निकाल देते हैं। तो ये था 6x, L थी 6x, तो 6 6 = 36 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी थी, 5x, तो 5 6 = 30 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी थी, 4x, 4 6 = 24 सेंटीमीटर। तो 36, 30 और 24, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 0.125 की पावर 2/3 का मान है, तो इसको पॉइंट हटा के नीचे 3 0 लगा सकते हैं, 125/1000 की पावर 2/3। ठीक है, 125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, ये 5 का क्यूब, और 1000 को लिख सकते हैं 10 × 10 × 10 या 10 का क्यूब। ठीक है, तो फिर हो जाएगा 5/10 की क्यूब, और फिर इस पूरे का
2 पावर 2/3। तो पावर 3 से ये 1/3 की पावर से 3 पावर कैंसिल, तो बचेगा 5/10 की पावर 2। तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 100। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो हैं, राइट साइड से 2 डिजिट कटेंगे 1 2, तो उसके आगे पॉइंट लगा दीजिए 0.25। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य मान लेते हैं सेलिंग प्राइस 100 रुपये है। ठीक है, और प्रॉफिट कितना है, फिलहाल पी है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होता है, कॉस्ट प्राइस या सी पी, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट निकाल दो तो भाई कॉस्ट प्राइस होता है, तो मतलब 100 माइनस पी। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि 2 गुना कर दिया जाता है कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस, तो 2 गुना कर दिया तो 200 हो गया। तो प्रॉफिट कितना हो जाता है, 3 गुना, 3 गुना मतलब 3p। तो इस केस में कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट निकाल दो बस, तो 200 माइनस 3p। ठीक है, अब इसमें बस कॉस्ट विक्रय मूल्य की और लाभ की बात की है, कहीं भी क्रय मूल्य की तो बात की ही नहीं है कि क्रय मूल्य चेंज होगा या नहीं होगा। तो क्रय मूल्य तो फर्स्ट कंडीशन में जो था और जो सेकंड कंडीशन में बराबर ही रहेगा, तो ये दोनों को बराबर कर दीजिए, 100 माइनस पी इज इक्वल टू 200 माइनस 3p। ठीक है, तो 100 को उधर ले जाएंगे, पी को 3p को उधर ले जाएंगे, 3p माइनस पी और 200 माइनस 100, तो 2p इज इक्वल टू 100 और p इज इक्वल टू 50। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 50 का, प्रॉफिट 50 का हो रहा है। सेलिंग प्राइस कितना है, 100 हमने माना था, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट निकाल देंगे तो सिर्फ कॉस्ट प्राइस बचेगा जो कि 50 होगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि कॉस्ट लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जो कितना लाभ हुआ है, तो 50 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं उसे, कॉस्ट प्राइस कितना है, वो भी 50 है, और परसेंटेज के लिए 100 की मल्टीप्लाई, तो 50 से 50 कैंसिल, तो कितना प्रॉफिट होगा उसे, 100%। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 100। नेक्स्ट, संकलन चित्र में कोण ए का मान, इसका वैल्यू बतानी है हमें, ये हमें दिया हुआ है, ये भी x है, ये भी x है, ये y है और ये भी y है। तो अब सबसे पहले हम क्या देंगे, त्रिभुज ओ बी सी में, मतलब नीचे वाले में, त्रिभुज ओ बी सी में। ठीक है, हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इस छोड़ नीचे वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो बस नीचे वाले ही एंगल लेने हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई भारी में, इन्हें नहीं लेना। तो वो कितना है, 108 डिग्री प्लस बी की वैल्यू x, सी की वैल्यू y इज इक्वल टू 180। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 108 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 72 डिग्री, x प्लस वाई की आएगी। इसे इक्वेशन 1 मान लो। अब पुट करेंगे इसको त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोणों का योग भी 180 ही होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू कितनी है, अब ये बी पूरा है तो x प्लस एक्स 2x। ठीक है, और y और सी कितना, y प्लस वाई 2y ये वाला, तो प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता है 72, तो यहाँ पुट कर दीजिए इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 और ये 72 का डबल करेंगे, 2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर माइनस में आ जाएगा 144, तो उसको माइनस करेंगे तो बचेगा सिर्फ 36। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त की जीवा की लंबाई, ये कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उससे 6 सेंटीमीटर, ये सेंटर मान लेते हैं केंद्र ओ, इसे 6 सेंटीमीटर दूरी पर एक त्रिज्या है। ठीक है, यहाँ पर, और जो दूरी होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर वाली लेते हैं हम,
और जब भी हम, तो एक प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर से जब भी हम किसी भी जीवा पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है या विभाजित करता है। तो जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी ही इसकी लंबाई होगी। इसको मान लेते हैं x, तो ये भी x होगा। और ये होगी इसकी त्रिज्या, ये कितनी दी है 10, तो इसको a b और c मान लेते हैं। तो हमें a c की लेंथ निकालनी है। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी एक कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ ए कितना 10 का स्क्वायर, ओ बी 6 का स्क्वायर प्लस ए बी एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर निकालना है। तो ये 100, 6 का स्क्वायर इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 36 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। 100 से 36 से माइनस करेंगे 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ठीक है, तो और ए सी की लेंथ कितनी है, एक्स और एक्स 2x, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 8, तो 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई जो निम्नवत है 143, 148, 135, 150, 128, 139, 149, 160, 146, 151 और 132। तो लड़कियों की माध्य ऊंचाई, ठीक है, माध्य ऊंचाई मतलब मीन निकालना है उनका। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, कुल योग या पदों का योग। ठीक है, पद यहाँ पर क्या है, उनकी लंबाई है लड़कियों की, कुल योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब कितनी लड़कियां हैं यहाँ पर। तो इन सबको प्लस कर देंगे, 143 प्लस 148 प्लस 135 प्लस 150 प्लस 128 प्लस 139 प्लस 149 प्लस 146 प्लस 151 प्लस 132। और कितनी लड़कियां हैं, क्वेश्चन में गिवन है 10 लड़कियां हैं, तो अपॉन 10। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1421, और उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो 10 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो है तो राइट साइड से एक डिजिट काउंट करके यहाँ करके, तो एन 2 और 1 के बीच में पॉइंट आ जाएगा 142.1 सेंटीमीटर, जो इनका माध्य हो जाएगा। माध्य मतलब एवरेज हो जाएगा इनका। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगना हो जाता है तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। मान लेते हैं कोई धन है P प्रिंसिपल, वो 8 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ठीक है, 2P हो जाता है। तो P से 2P हो गया तो उसमें साधारण ब्याज है, तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया होगा, P और ऐड हो गया होगा, तो P में P ऐड होगा तभी तो 2P होगा। और टाइम 8 वर्ष दिया तो पहले यहाँ से परसेंटेज निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट है P और प्रिंसिपल भी हमने P माना है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम 8 वर्ष अपॉन 100। तो P से P कैंसिल, 4 2 ज़ा 4 से 25 टाइम्स, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, ये 25 इधर चला जाएगा और 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 25/2। ये पूछा कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना होने के लिए उसे जो P था, P से 4P होने के लिए उसे कितना इंटरेस्ट चाहिए, 3P का इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, तो अब एक बार और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दें, इस बार टाइम निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट 3P होना है इस बार, और प्रिंसिपल P है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25/2, और टाइम निकालना है, और 100 फॉर्मूले में। ठीक है, तो 25 4 ज़ा 100, P से P कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, और 8 की इधर 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 24। तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 ईयर्स, मतलब 24 वर्ष लगेंगे उसे उस धन को 4 गुना होने में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये दिया 2.5 माइनस 1/3.25 माइनस 2.5/0.7 प्लस 0.50। तो 2.5
-1/3.25 -2.5 अपॉन 0.75 और 0.50 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.25। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 100 और पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 250 और नीचे कितना बचेगा 125, तो ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो 2.5 माइनस 1/3.25, तो यहाँ कितना बचेगा 2। तो 2.5 माइनस, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1.25, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100, तो ये कितना बचेगा 100/125, 25 4 ज़ा 25 5 ज़ा, तो 4/5, अब 5 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.8। तो 2.5 माइनस 0.8 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 2.5 में से 0.8 तो 7.1, तो 1.7 लिख दीजिए। 1.70 पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में ऐसे ही दिया है 1.70, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समावर्त। लघुत्तम समावर्त मतलब एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए फ्रैक्शन का क्या करते हैं, न्यूमरेटर का तो एलसीएम ही निकालना है हमें और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, मतलब अंश का तो एलसीएम निकालना है लघुत्तम समावर्तक और हर का निकालना है महत्तम समावर्तक, तो मतलब कि एचसीएफ। तो न्यूमरेटर कितना है 2 और 3, तो 2 और 3 का निकालना है हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है नीचे वाले का हर का 3 और 4 का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा एलसीएम 2 और 3 का 6 और 3 और 4 का एचसीएफ, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, तो ये आ जाएगा 6 मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ए और बी की आयु 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु, ठीक है, 6 और 5 का टोटल कितना हो जाएगा 11 रेशो की वैल्यू कितनी है 44, तो 1 की कितनी हो जाएगी 4, 11 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड 4 हो गई। ठीक है, तो वो 6:5 में दिए थे, तो 6 रेशो का मतलब 6 4 ज़ा 24 और 5 4 ज़ा 20, तो उनकी एज कितनी आएगी 24 और 20, तो 8 साल बाद बतानी है, दोनों में 8 8 और ऐड कर दीजिए तो कितनी हो जाएगी 32 और 28, तो इन दोनों का रेशो निकालना है, तो 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 7 ज़ा 4 8 ज़ा, तो रेशो कितना आ जाएगा 8:7, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यदि किसी भिन्न के अंश मतलब न्यूमरेटर को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। तो भिन्न का मान, भिन्न की वैल्यू बतानी है, तो भिन्न मान लेते हैं x/y। ठीक है, अब उसने कंडीशन क्या बोला, अंश को 20% कम कर दिया जाता है, तो पहले 100% था, 20% कम करके इसको बस 80% छोड़ दिया। ठीक है, अपॉन हर को क्या करें 10% बढ़ा दिया, पर हर पहले 100% था पूरा, उसको 10% और बढ़ा दिया, तो 100 का 100% कितना हो जाएगा 110, सॉरी 10, तो 100 और 10 110 हो जाएगा टोटल, 110/100, 100 से 100 कैंसिल और टोटल कितना दिया हुआ है वो 16/55, तो 80x/110y इजिकल टू 16/55, 0 से 0 कैंसिल, 8 2 ज़ा 11 से 5 टाइम्स, तो x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/5, 2/5 मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट -3/√3 -√2 का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है हमें ऐसा नंबर निकालना है जिसकी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए। 1 आ जाए मतलब उसका कुछ नहीं करना, आपको बस इसका रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब वो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो हो जाएगा √3/√2 और /3। ठीक है, इस माइनस को 3 को बाहर लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा तो कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है तो, लेकिन यहाँ माइनस है, ये प्लस में दिया हुआ है। ठीक है, इससे मैच हो सकता है, तो क्या करेंगे हम इसका रेशनलाइज कर देंगे, तो √3 + √2 /√3 + √2। ठीक है, ऊपर नीचे सेम नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस तो ये बाहर ही रहेगा, a - b a + b, तो ये कितना हो जाएगा a² - b², तो ये कितना √3 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर,
अपॉन 3 इंटू √3 प्लस √2। तो कितना जो -3 √3 का स्क्वायर 3 √2 का स्क्वायर 2 अपॉन 3 और √3 प्लस √2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा -1/3 और √3 प्लस √2। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वैसे इसको इसने रेशनलाइज और कर दिया है, एक बार इसके कंजुगेट की मल्टीप्लाई करके फॉर्म चेंज कर दिया, और वैसे आंसर ये भी सही था, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था, इसकी वजह से हमने बाकी कैलकुलेशन की। अब इसका हमने ये रेसिप्रोकल क्यों करा था वो भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए -√3 अपॉन √3 माइनस √2। ठीक है, हमें ऐसा नंबर लेना है जिसकी मल्टीप्लाई करने पर ये 1 आ जाए। तो ए इसका क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो अब ये जो √3 - 2 इधर जाके डिवाइड में जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई में, और ये -3 डिवाइड में। तो ए की वैल्यू कितना जाएगी, √3 माइनस √2 अपॉन -3। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अंश का हर हो गया, हर का अंश हो गया। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए बस कुछ नहीं करना, हमको उसका रेसिप्रोकल कर देना है। अगर गुणात्मक की जगह आए योगात्मक प्रतिलोम, तो उसमें क्या करना है हमें, जैसे इसमें तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए था कि जिसकी मल्टीप्लाई करने पर 0 आए, तो वहाँ क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए कि जिसको उसके साथ प्लस करने पर 0 आए। तो हमें कुछ नहीं कर देना, जैसे x दिया हुआ है तो हमें इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो बस इसका माइनस के साथ और माइनस और ऐड कर दीजिए इसके साथ, मतलब -x हो जाएगा, या माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x और -x को प्लस करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल 0। जैसे पूछिए 2 का पूछा जाए योगात्मक प्रतिलोम, तो 2 का कितना हो जाएगा, -2, या 1/2 का पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, -1/2। ठीक है, नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD परपेंडिकुलर है BC पर, तब AB और AD में रिलेशन बताना है। ठीक है, कोई त्रिभुज है ABC जो कि समबाहु त्रिभुज है, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं, ABC। अब AD से परपेंडिकुलर डाला AC पर, तो यहाँ पर जाएगा D पर। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम समबाहु त्रिभुज में परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये दोनों साइड बराबर हैं। वैसे तो तीनों ही बराबर हैं, लेकिन अभी इस परपेंडिकुलर डालें तो सिर्फ इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो जब भी ये दोनों साइड बराबर हैं और इसके वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो सामने वाली साइड को बराबर 2 भागों में डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब ये वाला BD और CD बराबर होंगे, BD और DC बराबर होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पाइथागोरस लगा देंगे, AB और AD में रिलेशन चाहिए, तो हमें इसमें लगा देंगे हम पाइथागोरस। तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर AB इजिकल टू AD का स्क्वायर मतलब कि लंब का स्क्वायर प्लस BD मतलब आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो AB का स्क्वायर इजिकल टू AD का स्क्वायर, BD ये पूरी लेंथ का हाफ पार्ट है ये, तो हम BD को लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC का होल स्क्वायर इजिकल टू AD का स्क्वायर प्लस 1/4 BC का स्क्वायर। ठीक है, अब BC क्या है, इस त्रिभुज की एक साइड है और हमें सिर्फ रिलेशन चाहिए AB और AD में, तो BC को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो BC किसके बराबर होगी, AB के बराबर होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, मतलब कि AB बराबर BC बराबर AC। ठीक है, तो हम BC की जगह AB लिख सकते हैं क्योंकि हमें उसी में रिलेशन चाहिए। तो AD का स्क्वायर प्लस 1/4 AB का स्क्वायर इजिकल टू AB का स्क्वायर। ठीक है, अब AB को एक तरफ कर लीजिए, AD को एक तरफ रहने देते हैं। तो इसको इधर ले जाइए लेफ्ट साइड, AB का स्क्वायर माइनस 1/4 AB का स्क्वायर इजिकल टू AD का स्क्वायर। तो 1 में से 1/4 तो माइनस करेंगे तो 3/4 AB का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो 3/4 इजिकल टू AD का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 4 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3AB का स्क्वायर इजिकल टू 4AD का स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन आ गए AB और AD में। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 3AB का स्क्वायर इजिकल टू 4AD का स्क्वायर। नेक्स्ट, निम्नलिखित पैटर्न का अध्ययन कीजिए। 1 × 1 1, 11 × 11 121, और सब 1 1 3 टाइम्स आ गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो
1 2 3 3 2 1। ठीक है, तो इसमें क्या पैटर्न है कि बस हमको ये काउंट करना है कि 1 कितने टाइम्स आया है। जैसे सपोज कीजिए इसमें 3 टाइम्स आया था थर्ड वाले में, तो मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, दोनों में 3 3 मतलब 111 की 111 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बस हमें ये देखना है कि एक ही कितनी बार है, 3 बार है, तो बस हमें 1 2 3 लिखना है। अब रिपीटेड काउंटिंग कर दो 3 2 1। सो अगर 4 टाइम्स होता है तो क्या करना था हमें कि 4 टाइम्स तक लिखो, पहले 1 2 3 4, फिर इसका उल्टा रिपीट कर दो 4 3 2 1। ठीक है, मतलब ये बीच वाला 4 तो एक ही बार आएगा, जैसे इसमें 3 एक ही बार आया था, उससे पहले और उसके बाद में उसको इस सेम नंबर को रिपीट कर दीजिए। तो हमसे पूछा इसके अनुसार ये 1 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 में 5 टाइम्स का मान होगा, 5 बार है, तो 1 2 3 4 5 और फिर उल्टा 4 3 2 1। तो ऑप्शन देख लीजिए 1 2 3 4, ये नहीं होगा बी, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित की प्रकृति है सजावटी, कठिनता, तार्किक या सामान्य के लिए नहीं। ठीक है, तो गणित की प्रकृति, गणित का नेचर कैसा है, तार्किक। तार्किक मतलब लॉजिकल कह सकते हैं, रीजनेबल कह सकते हैं, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। भिन्नों के अंश और हरों की पहचान कराकर, एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराकर, भिन्नों को a अपॉन बी के रूप में लिखकर, जहां b नॉट इक्वल टू 0, उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर। ठीक है, किसी भी चीज़ को हमें समझाना है तो उसको आसपास की चीज़ों से रिलेट करेंगे तो हम जल्दी समझ पाएंगे और आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वर्ग का परिमाप 4a + 8 इकाई है तो उसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, किसी भी शेप का परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो उस वर्ग में 4 साइड होती हैं और 4 इक्वल होती हैं, तो इसलिए इसका परिमाप क्या हो जाता है 4 इंटू साइड। वो किसके बराबर दिया हुआ हमें, 4a + 8 के बराबर। यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं तो कितना बचेगा a + 2, और ये था 4 इंटू साइड, तो 4 से 4 कैंसिल, तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई a + 2। ठीक है, तो हमें निकालना है उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का साइड का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा a + 2 का होल स्क्वायर। अब a + 2 का होल स्क्वायर कैसे खोलेंगे, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो a की जगह तो a ही है, तो a का स्क्वायर प्लस b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 + 2ab, तो 2 इंटू 2 4a। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं a² + 4a + 4। ठीक है, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्ग इकाई, ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है क्षेत्रफल की, वर्ग इकाई। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, a² + 4a + a। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति कौन कौन सी होती हैं, मीन, मोड, मीडियन। मीन, मोड और मीडियन। ठीक है, जैसे हिंदी में मीन को क्या कहते हैं, माध्य या माध्यक। ठीक है, और मोड बहुलक, और मीडियन होती है माध्यिका या माध्यक। तो ऑप्शन में क्या, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, ये तो होती हैं, तो परास मतलब रेंज नहीं होती इसकी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सेट यहीं कंप्लीट होता है, और ये था हमारा यूपीटेट फरवरी 2016 का पेपर, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यूपीटेट 2014 का पेपर सॉल्व। एंड थैंक यू।